क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, जब आपका करियर दांव पे लगा होता है, तो आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं। लोग आपकी काबिलियत पे हंसने लगते हैं और आपको लगने लगता है कि शायद आपकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। आज मैं आपको किसी किताब की कहानी नहीं बल्कि हमारे ही बीच की एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसके पास ना तो कोई बड़ा बैंक बैलेंस था, ना ही कोई गॉडफादर था और ना ही अंग्रेजी बोलने की कला थी, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, खुद पर अटूट विश्वास, खुद पर कॉन्फिडेंस। एक ऐसी लड़की जो कॉलेज में गई और उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पे बुलाया गया तो वो घबराहट के मारे रो पड़ी। लेकिन सिर्फ 5 साल के अंदर ही उस लड़की ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने बड़े बड़े विदेशी कंपनी के पसीने छुड़ा दिए। आखिर उसने यह कैसे किया? अपने इस डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाई? आज की यह कहानी आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप भी अपने करियर में, अपनी लाइफ में इस वक्त फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। यह कहानी शुरू होती भारत के एक छोटे से शहर का। नाम था कोमल। कोमल के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनकी घर की स्थिति ऐसी थी कि हर महीने घर का खर्च भी बहुत ही खींचातानी से चलता था। कोमल बचपन से पढ़ाई में बहुत ही ठीक ठाक थी, लेकिन उसे लोगों से बात करने में डर लगता था, जिसे हम आज की भाषा में सोशल एंजाइटी बोलते हैं। जब कोमल ने जैसे तैसे अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसने बड़े शहर के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। उसे लगा कि अब उसकी लाइफ बदल जाएगी, पर उसकी संघर्ष तो अभी शुरू होना था। कॉलेज के पहले ही हफ्ते में एक प्रेजेंटेशन था। जैसे ही कोमल का नाम पुकारा उसके पैर कांपने लगे। वो स्टेज पे जाके खड़ी हो तो गई, लेकिन सामने बैठे 60 बच्चों को देखकर उसका गला सूखने लगा। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। पूरी क्लास उस पर जोर जोर से हंसने लगी और टीचरों ने कहा अगर बोलना ही नहीं आता तो क्यों आई स्टेज पे। रोते हुए अपने रूम पे वापस आई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। कहा कि छोटे शहर की लड़की के लिए बड़े शहर का इस कारपोरेट दुनिया बनी ही नहीं है। और उसने अपने पिता को फ़ोन किया और बोला पापा मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझसे यहाँ नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके पिता ने एक बात कही, बेटा डर से भागना बहुत आसान होता है, लेकिन भागकर जाओगे कहाँ? जो आज हंस रहे हैं वो कल भी हंसेंगे। अगर उनकी हंसी बंद करनी है तो अपनी कमजोरी को ख़त्म करना पड़ेगा, छुपाना नहीं। पिता की उस एक बात ने कोमल के अंदर सोई हुई प्रतिभा को जगा दिया और यहाँ से शुरू होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का असली सफ़र। कोमल ने एक डायरी बनाई और उसने उसमें लिखा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। पहला, स्टेज का डर। दूसरा, कमज़ोर कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरा, इंग्लिश ना बोल पाना। कोमल ने इंटरनेट का सहारा लिया, यूट्यूब पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का वीडियोस देखा। उसने एक अजीब लेकिन बेहद असरदार तरीका अपनाया, द मिरर मेथड। वो रोज़ सुबह उठकर मिरर के सामने खड़ी होकर के प्रैक्टिस करती थी और खुद के आंखों में आंखें डाल करके कम से कम 15 मिनट जोर जोर से बोलती थी। शुरुआत में उसे खुद को देखकर अजीब लगता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका डर कम होने लगा। उसने कॉलेज के लाइब्रेरी में जाकर मोटिवेशनल और बिजनेस की किताबें पढ़ने लगी। जहां बाकी बच्चे कॉलेज के बाद कैफ़े में घूमते थे, कोमल अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में लगी रहती थी। उसने ठान लिया था कि वो तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक वो अपने वीकनेस पे जीत हासिल नहीं कर लेती। इस साल कॉलेज में फिर से वही प्रेजेंटेशन का मौका आया। इस बार भी कोमल का नाम पुकारा गया और उस टाइम पे हॉल में हल्का सा सन्नाटा छा गया और कुछ बच्चे मुस्कुराने लगे और सोचने लगे आज फिर मज़ा मिलेगा। लेकिन कोमल को जैसे स्टेज पे देखे उसकी बॉडी लैंग्वेज बदले हुए थे। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराई और उसने ऐसा स्पीच दिया कि तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। जो प्रोफेसर उसके ऊपर मुस्कुराए थे वो खड़े होकर के ताली बजाए। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन कोमल का सफ़र छोटी सी नौकरी तक सीमित नहीं था। उसने काम करते हुए उसने नोटिस किया कि छोटे शहरों से जो लड़कियां बड़े शहरों में आती हैं, कोमल ने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिससे उन लड़कियों को मदद मिले। तो उसने अपनी नौकरी के साथ ही रात भर जाग के एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया
और उसके साथ 2-3 क्लाइंट जुड़े, लेकिन उसके दोस्तों ने कहा क्या फालतू काम में समय बर्बाद कर रही हो, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अच्छा खासा नौकरी है। लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उसके कुछ रिश्तेदारों ने भी उसका मजाक उड़ाया और बोले लड़की होकर के ये सब कर रही हो, शादी करके सेटल हो जाओ। लेकिन वो जानती थी कि छोटा कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं और उसने हार नहीं माना। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, लेक्चर रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पे अपलोड किया। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे, क्योंकि कोमल किताबी बातें नहीं बल्कि अपनी आप बीती और रियल लाइफ का एक्सपीरियंस था। देखते देखते उसके प्लेटफॉर्म से 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए। उसने देखा कि अभी ग्रोथ हो रहा है, तो उसने नौकरी छोड़ के पूरी तरह अपने इस बिजनेस में उतर गई। एडटेक ग्रूमिंग कंपनी बन चुका है, जिसकी वैल्यूएशन करोड़ों में है। जो लोग कभी कोमल का मजाक उड़ाते थे, आज अपनी बेटियों को कोमल के पास भेजते हैं ताकि वो भी कोमल जैसी बन सके। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, आपकी शुरुआत कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपका अंत वैसा ही होगा जैसा आप मेहनत करेंगे। कोई भी इंसान पैदाइशी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। फ्रेंड्स, दुनिया तब तक आप पर विश्वास नहीं करेगी जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर कोमल उस दिन रोकर अपने गांव वापस भाग जाती तो आज वो आम से नौकरी कर रही होती या फिर हाउसवाइफ रहती, घर संभाल रही होती। लेकिन उसने लड़ना चुना। अगर आज आपके पास भी कोई बड़ी डिग्री नहीं है, आपको भी इंग्लिश बोलना नहीं आता, लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं, तो उदास मत होइए। अपनी डायरी उठाइए और अपनी कमजोरियों को लिख करके और अभी से उस पर काम करना शुरू करिए, क्योंकि इतिहास वही रास्ता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। आपको यह कहानी कैसे लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।